नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा 9 में पाठ नंबर 1 कबीरदास की साखियाँ पढ़ेंगे व समझेंगे। पहली साखी है बेटा, मानसरोवर सुभर जल। मानसरोवर का यहाँ अर्थ है मन रूपी सरोवर में, सुभर स्वच्छ, जल जल पानी। मन रूपी सरोवर में स्वच्छ जल भरा हुआ है। हंसा केली कराही, जिसमें हंस, केली का अर्थ है केड़ा, कराही कर रहे हैं कि मन रूपी सरोवर में स्वच्छ जल भरा हुआ है जिसमें हंस केड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। मुक्ता होता है मोती। मोती हंस क्या कर रहे हैं? मोती रूपी फलों को चुग रहे हैं, चुन रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाई, अब वो उड़कर अनंत अन्य जगह न जाही, नहीं जाना चाहते। कि यहाँ कह रहा है कि इसमें हंस वो मोती रूपी फलों को चुग रहे हैं और अब वो उड़कर किसी अन्य स्थान पर नहीं जाना चाहते। दूसरी साखी बेटा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि इस संसार में मैं एक सच्चे प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था। प्रेमी न मिलियो कोई, लेकिन मुझे सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब एक सच्चे प्रभु भक्त को दूसरा सच्चा प्रभु भक्त मिल जाता है तो सब विष अमृत होए, कि जो मन में बुराइयां थी वो अमृत में बदल गई। अमृत का मतलब अच्छाइयों में परिवर्तित हो गए। तीसरा देखिए बेटा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर मैंने क्या किया? सहज दुलीचा डाल। सहज का अर्थ है आसानी से, मैंने दुलीचे का अर्थ है उस पर कालीन को बिछा दिया। जो बैठने वाली कालीन होती है ना बेटा, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है दुलीचा। कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर मैंने आसानी से अपने दुलीचे को बिछा दिया। स्वान रूप संसार है। स्वान का अर्थ है कुत्ता। ये संसार की तुलना किससे कर दी? एक कुत्ते के समान, कि ये संसार एक कुत्ते के समान है। भूखन दे झक मार, जो निरुद्देश्य से इधर उधर भौंकता फिरता है। भूखन का अर्थ है भौंकना, कि बिना उद्देश्य के भी भौंकता फिरता है। हाथी को आते हुए देखकर निरुद्देश्य ही भौंकता रहता है। आगे है नंबर 4 पे, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पखा पखी, पक्ष और विपक्ष के कारणे, के कारण, यानी पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। ये संसार किसे भुला रहा है बेटा? ईश्वर को भुला रहा है, उस परमात्मा को भूलता जा रहा है। निरपक्ष होई के हरि भजे। निरपक्ष जो निष्पक्ष भाव से हरि का यानी भगवान का भजन करता है, स्मरण करता है, सोई संत सुजान, वही सज्जन पुरुष है। हिंदू मुआ राम कहे। हिंदू राम राम कहता है, मुसलमान खुदाई, और मुसलमान अपने भगवान को याद करते हुए खुदा खुदा कहता है। कि हिंदू राम 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 रटता है और मुसलमान खुदा खुदा रटता है। कहे कबीर सो जीवता, जो दोहों के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति इस संसार में जीवित है जो इन दोनों में, दोहों का अर्थ है दोनों के निकट न जाए, नज़दीक नहीं जाता, यानी कि दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं करता, तो वही इस संसार में सच्चा मनुष्य है। काबा फिरी काशी भया, कह रहे हैं कि काबा घूमा और काशी भी घूमा। राम भया रहीम, राम ही रहीम है और रहीम ही राम है। मोटा चून मैदा भा, यानी जो मोटा चून था, मोटा आटा, चून का मतलब आटा था, वो अब बारीक मैदे में परिवर्तित हो गया। यानी मन में जो बुराइयां थी वो अच्छाइयों में परिवर्तित हो गई, प्रभु की भक्ति में ध्यान लगने लगा। बैठ कबीरदास जी कहते हैं अब तो केवल इसको आनंद से खाने का समय है। आगे देखिए बेटा, अंतिम, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई।
ऊंचे कुल ऊंचे वंश में जन्म लेने से कोई फ़ायदा नहीं है जे करनी, अगर हमारे अच्छे कर्म नहीं है, अगर हम अच्छे कर्म नहीं करते तो उच्च कुल में जन्म लेने का कोई भी महत्व नहीं है। जिस प्रकार उदाहरण दिया गया है बेटा यहाँ, सुब्रन, सुब्रन का अर्थ है सोने का, कलश, कलश होता है मटका घड़ा, सुरा मदिरा भरा। जिस प्रकार सोने के पात्र में शराब भर दी जाए तो साधु निंदा सोई, साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे, बुराई ही करेंगे। अगर बेटा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।